तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरा छोटा सा प्यारा सा चैनल में। आप देख रहे हैं गुरुजी स्टडी को। ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए और आगे बढ़िए। मैं तो यही करना चाहता हूँ। बीच में अपलोड वीडियो नहीं हो रहा था क्योंकि 2-3 दिन, सॉरी इसके लिए, क्योंकि बाहर कुछ काम था इसलिए चले गए थे। इसके लिए हम सो सॉरी। चलिए, पार्ट 1 यानी कि वीडियो अपलोड हो चुका है केमिस्ट्री का, जो कि चैप्टर 1 यानी कि हमारे परिवेश के पदार्थ, जो कि केमिस्ट्री 9 क्लास का पार्ट 1 ये अपलोड हो चुका है। ये पार्ट 2 अपलोड होगा, ठीक है। पार्ट 1 वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो केमिस्ट्री चैप्टर नंबर केमिस्ट्री यानी कि 9 क्लास चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री हमारे परिवेश के पदार्थ, या ऐसे सर्च कीजिएगा केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 बाय रंजीत सर। आपको ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, हम बात करेंगे आज पार्ट 2 का, जो कि है चैप्टर नंबर 1 यानी कि 9 क्लास का पार्ट 2 है केमिस्ट्री का, ठीक है। हम बात करेंगे। तो देखिए, इससे पहले हम देख लिए थे केमिस्ट्री की बात। केमिस्ट्री के पहले गुण देख लिए थे, यानी कि ठोस का गुण देख लिए था। अब हम देखेंगे आगे द्रव का गुण और गैस का गुण, जो कि लिक्विड और गैस का गुण हम देखेंगे आगे, ठीक है। चलिए, इतना तक तो आपको समझ में आया होगा, काफ़ी मज़ा आया होगा, ठीक है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमें भी सहयोग मिले और अभी आगे बढ़े और हमें भी बहुत खुशी हो, ठीक है। चलिए, हम बात करते हैं आगे। चलिए स्टार्ट करें, ठीक है। चलिए बात करेंगे द्रव एवं गैस के गुण, क्योंकि ठोस का गुण हो चुका था। देख लीजिए, अगर नहीं देखे तो देख लीजिए। ठोस एवं गैस के गुण के बाद हम बात करेंगे। देखिए, हम बात करते हैं पहले द्रव का गुण, यानी कि द्रव का जैसे आकृति है। 1 नंबर में क्या है आकृति। तो देखिए, ठोस का आकृति बताए थे आपको। क्या ठोस का आकृति क्या होता है? निश्चित होता है। ठोस का आकृति होता है, अगर मैंने बता रहा है कोई, जैसे कि ठोस का आकृति जैसे मान लीजिए एक ठो यहाँ इतना लंबा, या जैसे कि कोई पटखरा या लोहा है, ठीक है। ये लोहा, इसका आकृति है कि नहीं, जैसे कि आकृति इसका सेम, यानी कि आकृति इसका साइज इसका जैसे कि बदल नहीं सकता, फिक्स है इसका साइज, समझे। इसका आप वही बोलते, जैसे कि द्रव में नहीं बोल रहे हैं हम, ठोस में आकृति उसका क्या देखे थे, उसका आकृति नहीं बदलता, यानी कि जो रहता आकृति वही रहता, और आयतन उसका, आयतन जिसका आकार आयतन भी उसका फिक्स रहता है। अब बात करते हैं द्रव का, बात करते हैं द्रव का बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि द्रव का आकृति फिक्स हो सकता है? देखिए, एग्जांपल के तौर पर हम आपको बताते हैं। आकृति का बात करें तो देखिए, आकृति का बात करें, मान लीजिए एक बीकर है, इसमें हम लिक्विड लेते हैं, ठीक है। लिक्विड, ठीक है। इसमें लिक्विड लिए भर लिए, यानी कि द्रव, कोई भी द्रव, ठीक है, लिक्विड। हम इसमें भी मान लीजिए कि लिक्विड, हम इसमें कोई त्रिभुज जैसे गिलास है, इसमें भी हम ले लिए लिक्विड। तो देखिए, आकृति का बात करते हैं, यानी कि साइज का। ये किसी भी तरह, अगर हम गोल गिलास में भी रखते हैं तो इसका आकृति उसी का ले लेता है। अगर हम कोई चौड़ा बीकर रखते हैं तो उसी का आकार लेता है। अगर हम कोई त्रिभुजाकार, अगर हम उसमें अगर कोई लिक्विड पदार्थ रखते हैं तो उसी का आकार लेता है। हम यह बोल सकते हैं कि द्रव का आकृति अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता। इसीलिए द्रव का आकृति क्या होता है? अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। द्रव का आकृति क्या होता है? अनिश्चित। क्योंकि इसका आकृति देख रहे हैं कि किसी भी आकृति में, जैसे कि इसका आकृति सेम नहीं होता, इस फिक्स नहीं होता, समझे कि हम सेम नहीं, निश्चित नहीं होता। क्योंकि देखिए, अगर हम कोई जैसे कि आयताकार, अगर हम कोई बीकर लेते हैं उसका आकार ले लेता है, तो कोई त्रिभुजाकार उसमें डाल देता है उसी का आकार लेता है। अगर कोई गिलास यानी गोलाकार अगर लेते हैं तो जिसमें अगर रखे तो उसी का आकार लेता है। इसीलिए बोल सकते हैं कि द्रव में इसका आकृति, यानी कि नहीं, आकृति इसका यानी कि अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है आकृति। इसका बात करें द्रव का। अगर बात करें गैस का, मान लीजिए गैस का अगर बात करते हैं, इसका आकृति क्या, आकृति इसका फिक्स हो सकता है। मान लीजिए कोई, जैसे कि ये कोई बीकर है, ठीक है। बीकर में मान लीजिए कोई गैस है, ठीक है, गैस से भरा हुआ, ठीक है, गैस जैसे भरा हुआ इसमें। तब बोलिए, अगर इसमें गैस भरा हुआ है, अगर चाहे इसमें ले, चाहे हम इसमें ले, चाहे किसी भी ले गैस ले, किसी भी। अगर ये बैलून का बात करें तो बैलून, छोटा बैलून हो चाहे बड़ा बैलून में, तो उसमें जैसे कि कोई फिक्स हो सकता है? बताइए, आकृति उसका फिक्स होता है। कभी छोटा बैलून हो सकता है, कभी बड़ा बैलून। अगर इसमें अगर बात करते हैं तो जैसे कि छोटा भी, अगर इस छोटा बीकर है तो इसमें भी गैस लेते हैं तो इस गैस का आकार अलग अलग हो सकता है। अगर छोटा त्रिभुजाकार, इसमें भी अगर गैस लेते हैं तो इसमें बैलून का बात करें तो सिलेंडर में भी अगर गैस लेते हैं तो उसमें अलग अलग आकृति का हो सकता है। वही अगर हम जैसे कि दे दें कोई भी है बैलून में भरते हैं गैस, तो उसका आकृति अलग है, जैसे चेंज। ये भी आकृति क्या होता है? अनिश्चित होता है। क्या? अनिश्चित।
यह भी बोल सकते हैं कि गैस का भी आकृति क्या होता है, अनिश्चित होता है। गैस में क्या होता है, और निश्चित, इसका आकृति और निश्चित होता है। अगर बात करते हैं आयतन का, आकृति तो पता चलेगा कि ठोस में निश्चित होता है, द्रव में अनिश्चित होता है, आयतन और गैस में भी अनिश्चित होता है। बात करते हैं आयतन, तो देखिए आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। बोलिएगा कैसे, देखिए बात करते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको भी एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि इसमें लिक्विड भरा है। ठीक है, इसमें लिक्विड कोई द्रव भरा है, और इसमें भी जैसे कि कोई बड़ा हो या चौड़ा, इसी में लिक्विड भरा हुआ, कोई द्रव भरा हुआ। तो देखिए आयतन मतलब क्या होता है, कितना भरा हुआ, कितना उसमें जिसका अट रहा है, कितना उसमें जगह, यानी कि इसमें अमाउंट कितना अट रहा है, द्रव लिक्विड इतना उसमें कितना अट रहा है। तो देखिए अगर बात करते हैं इसमें आधा लीटर है, मान लीजिए 1 लीटर है। ठीक है, 1 लीटर, अगर इसमें 1 लीटर है, अगर यही हम इस त्रिभुजाकार या आयताकार कुछ किसी भी अगर लिक्विड में डालें तो वो क्या 1.5 लीटर हो जाएगा या 2 लीटर, इसमें होगा चेंज? बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए 1 लीटर आएगा तो चाहे किसी भी जो कोई भी आकार का अगर बर्तन हो या कोई बीकर हो उसमें अगर रखेंगे तो इसका आकृति चेंज नहीं होगा। अगर 1 लीटर तो 1 ही लीटर, ये थोड़ी आधा लीटर होगा। इसीलिए बोल सकते हैं आयतन इसका निश्चित होता है। क्या आयतन इसका निश्चित होता है? आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। और अब बात करते हैं आकृति का, तो आकृति का ये अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है, क्या कि चेंज नहीं हो सकता। जैसे कि इसमें 1 लीटर अगर ले तो इसमें जैसे कि कोई भी लग देता है, इसका आयतन जितना इसमें अटेगा उसमें दूसरा बीकर में उसमें भी उतना ही अट सकता है। बात करते हैं गैस में, तो इसका भी सेम वही है कि इसमें भी निश्चित नहीं होगा, अनिश्चित होगा। कोई भी एग्जांपल लीजिए, जैसे कि बात करें, देखिए फिर वही एग्जांपल ले सकते हैं। इसमें जैसे कि गैस भरा हुआ है, चाहे छोटा बैलून लीजिए चाहे बड़ा बैलून लीजिए। मान लीजिए कि इसमें 100 ग्राम गैस भरा हुआ है, 100 ग्राम गैस भरा हुआ है, सिलेंडर है। माने कि एक सिलेंडर हम लेते हैं। ठीक है, एक सिलेंडर लेता है, कोई भी, जैसे कि कोई ये सिलेंडर लीजिए, जैसे कि सिलेंडर मान लीजिए, अरे क्या पर आ गया पता नहीं। सब मान लीजिए कि जैसे कि एक क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर है। ठीक है, ये सिलेंडर है। अगर 100 ग्राम हम इस बीकर में, यानी कि एक बैलून में लेते हैं, 100 ग्राम गैस है, 100 ग्राम हम इसमें भी लगते हैं, तो क्या इसका जो आयतन इसका निश्चित हो सकता है? इसमें अगर रखेंगे तो इसमें चारों ओर फैल सकता है, और इसमें अगर रखें तो इसमें भी जैसे कि चारों ओर फैल सकता है। इसीलिए बोल सकते हैं इसका भी अनिश्चित होता है, इसका निश्चित नहीं होता है। समझे, इसका निश्चित नहीं होता। अगर कोई छोटा बैलून में रखे तो छोटा बैलून में छोटा बैलून में अट सकता है, या बड़ा सिलेंडर में रखे तो बड़ा सिलेंडर में, यानी कि चारों तरफ भी फैल सकता है। तो इसीलिए बोल सकते हैं कि आयतन इसका गैस में अनिश्चित होता है, आकृति भी अनिश्चित होता है। द्रव में निश्चित होता है आकृति उसका, आयतन भी निश्चित होता है। द्रव की बात करें तो द्रव में आकृति उसका अनिश्चित होता है और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। गैस में आकृति भी अनिश्चित और आयतन भी अनिश्चित। इतना तक तो समझ में आ गया होगा। क्योंकि देखिए अगर कोई भी, जैसे कि मान लीजिए आयतन में अगर बात करें तो जैसे कि गैस में देखिए छोटा हो बीकर चाहे बड़ा हो बीकर, या बैलून में बात करें या सिलेंडर में, अगर तो 100 ग्राम गैस इसमें दे तो कितना बड़ा, यानी कि उसमें पूरा फैल सकता है। अगर छोटा सा भी बीकर ले, इसमें 100 ग्राम का, इसमें भी कर सकता है। अगर इसमें ले तो इसमें भी चारों ओर फैल सकता है। तो इसीलिए क्या है, अनिश्चित, इसके निश्चित नहीं हो सकता। क्या है, अनिश्चित। अगर बात करते हैं हम घनत्व का, तो देखिए घनत्व क्या होता है, एक अमाउंट, यानी कि कितना इसमें भरा हुआ है। जैसे कि ये कोई बीकर लेते हैं, बीकर में अगर आपको पता होगा कि ठोस में अगर द्रव्यमान क्वथनांक अगर ज़्यादा हो, जैसे कि किसी का ज़्यादा हो तो उसका घनत्व भी ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर किसी का द्रव्यमान क्वथनांक ज़्यादा हो तो उसका घनत्व भी ज़्यादा ही होगा। ठीक है, क्यों, देखिए अगर बात करते हैं पहले घनत्व का, तो घनत्व में जैसे कि कोई छोटा बीकर हो या बड़ा बीकर हो, इसमें जैसे कि मान लीजिए इसमें जैसे कि कोई लोहा अगर डाले और पानी डाले, तो बोलिए कौन सा ज़्यादा टटेगा? बिल्कुल पानी नहीं, बल्कि क्या लोहा टटेगा, क्योंकि उसका अमाउंट यानी कि वजन ज़्यादा है, क्योंकि उसमें आंतराणविक बल बहुत मानी कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए वो क्या करेगा, ज़्यादा अट सकता है। इसमें चाहे छोटा बीकर हो चाहे बीकर में, इसीलिए उसका घनत्व कितना अमाउंट उसमें भरा हुआ है, तो यही बोल रहा है कि घनत्व जैसे कि इसीलिए बोले। तो अगर बात करें ठोस में, ठोस का घनत्व बहुत होगा। अगर बात करते हैं कि द्रव का घनत्व, तो द्रव का घनत्व है ना ठोस से कम होगा। क्या, ठोस से कम, ठोस से थोड़ा कम होगा। और बात करते हैं गैस में, तो गैस में सबसे कम होगा,
सबसे कम होगा। घनत्व का बात करें तो ठोस में सबसे ज़्यादा, द्रव में उससे ठोस की तुलना में उससे कम, और गैस में सबसे कम। ठीक है, चलिए वो घनत्व की हो गया। अब बात करें द्रव्यमान क्वथनांक। तो द्रव्यमान क्वथनांक अगर बात करते हैं तो देखिए द्रव्यमान क्वथनांक, तो जिसका घनत्व ज़्यादा होगा, जिसका घनत्व ज़्यादा होगा उसका द्रव्यमान क्वथनांक भी ज़्यादा होगा। तो देखिए हम बात किए थे द्रव्यमान क्वथनांक की बात कर रहे थे, जैसे कि देखिए उसमें देखे थे अगर ठोस में तो उसका द्रव्यमान क्वथनांक ज़्यादा होगा, और इसमें अगर द्रव का बात करें तो उससे क्या होगा, इसमें थोड़ा सा कम होगा। तो ये बोल सकते हैं कि ये ठोस से फिर से ठोस से कम द्रव्यमान क्वथनांक। आई गैस में सबसे कम, क्यों? द्रव्यमान क्वथनांक जिसका घनत्व ज़्यादा उसका द्रव्यमान क्वथनांक भी ज़्यादा, जिसका सबसे जैसे कि घनत्व कम उसका जैसे द्रव्यमान क्वथनांक भी कम, तो ठोस से कम, तो इसमें भी होगा सबसे कम, यानी कि गैस के द्रव्यमान क्वथनांक की बात करते हैं इसमें क्या होगा, सबसे कम द्रव्यमान क्वथनांक क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। संपीड्यता। संपीड्यता क्या होता है? संपीड्यता आपको पता है कि कितना हम दबा सकते हैं, कोई भी अगर लोहा हो, या जैसे कि बात करें तो कोई भी बटखरा या लोहा को कोई जैसे कि 1 किलो या 2 किलो का, क्या हम उसे दबा सकते हैं? जैसे ठोस की अगर बात करें तो उसमें हम दबा सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि उसमें अंतराणविक को बहुत ज़्यादा, अंतराणविक स्थान बहुत कम, यानी कि नहीं के बराबर। उसमें गैप जो था उसमें भरा गया। जैसे कि देखिए आपको ऐसे समझाते हैं, जैसे कि बात करते हैं संपीड्यता। संपीड्यता माने कि जैसे कि होता है, देखिए मान लीजिए ठोस में क्या देखे थे, जितना भी था अमाउंट, यानी कि इसमें जो मटेरियल भरा हुआ है इसमें क्या था, सब एकदम जुड़ा हुआ, अंतराणविक बल के कारण एक दूसरे से बहुत जुड़ा हुआ, यानी कि जकड़ा हुआ, एक दूसरे से दोस्ती बहुत किया हुआ है। अगर बात करते हैं द्रव में क्या होता है, अगर द्रव का बात करते हैं इसमें क्या होता है, थोड़ा दूरी बनाए रखता है, अंतराणविक बल थोड़ा कमजोर होता है, टूटा हुआ है इसमें, जिसमें दोस्ती में कमी आ जाता है। अगर गैस में बात करें तो गैस में क्या होता है, बहुत यानी कि दूर दूर होता है, बहुत दूर दूर, यानी कि इसमें इतना हटा तो इसमें कम ही हटा। संपीड्यता क्या होता है कि ठोस में संपीड्यता नहीं पाया जाता, ठोस में संपीड्यता नहीं पाया जाता, असंपीड्य होता है, क्योंकि उसे हम दबा नहीं सकते, क्योंकि अंतराणविक बल उसमें बहुत ज़्यादा होता है, समझे, अंतराणविक बल बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें एक दूसरे का जो अणु है यानी कण एक दूसरे से बहुत यानी कि चिपका हुआ है, समझे। इसे अंतराणविक का स्थान बहुत कम है, अंतराणविक बल के कारण एक दूसरे से बहुत जकड़ा हुआ है, यानी कि चिपका हुआ है, इसीलिए बोल सकते हैं कि ठोस में संपीड्यता और असंपीड्यता होता है। अगर बात करते हैं द्रव का क्या होता है, द्रव का संपीड्यता होता है थोड़ा सा। जैसे कि आप होली में जैसे कि अगर आप फिचकारी मारते हैं तो क्या होता है, उसमें भी थोड़ा सा कम भी अगर पानी रह जाता है, अगर मारते हैं तो जैसे कि मार सकते हैं, यानी कि पानी हम फिचकारी से मार सकते हैं, तो उसमें क्या होता है, पानी में लीक तरह नहीं कि बोल सकते हैं, अंतराणविक स्थान उसमें खाली रहता है, इसी के कारण वो क्या होता है, चपा जाता है, क्या अंदर धकेल सकते हैं, यानी कि पानी हम फिचकारी में जैसे होली में देखे होंगे। जैसे बात करते हैं वही संपीड्यता, उसमें संपीड्यता थोड़ा पाया जाता है, इसीलिए बोल सकते हैं संपीड्यता द्रव में थोड़ा सा पाया जाता है। बात करते हैं गैस का, तो गैस का कभी हवा साइकिल में भरा है, उसमें क्या यानी कि उसमें तो बहुत, यानी कि अगर बात करते हैं इसमें क्या होता है कि ये एक अणु यहाँ है तो एक अणु यहाँ बहुत कम, यानी कि इसमें बहुत खाली स्थान रहता है, यानी कि अंतराणविक स्थान बहुत ज़्यादा रहता है अंतराल, यानी कि गैस में। इसीलिए गैस अगर साइकिल में अगर आप हवा भराने गए होंगे तो उसमें मारते हैं अगर गैस, तो उसमें क्या होता है, आसानी से अगर मार सकते हैं, क्योंकि उसमें अंतराणविक स्थान उसमें रहता है कि यही अगर ठोस में मार सकते हैं, बिल्कुल नहीं मार सकते हैं, हाँ द्रव में थोड़ा सा मार सकते हैं, ठीक है। यही बात करते हैं गैस में क्या, जिसकी संपीड्यता का बात करते हैं ठोस में नहीं है, और संपीड्य अगर द्रव में बात करते हैं इसमें थोड़ा सा पाया जाएगा, इसीलिए बोल सकते हैं थोड़ा पाया जाता है, ठीक है। ऐसे इसमें अगर बोले तो सबसे ज़्यादा क्या, सबसे ज़्यादा संपीड्यता क्या हो सकता है कि नहीं, जैसे सबसे ज़्यादा संपीड्यता। अगर यही बात करें संपीड्यता का, समझ में आपको आ गया होगा संपीड्यता कि संपीड्यता ठोस में संपीड्यता नहीं पाई जाती है, द्रव में संपीड्यता पाई जाती है। और गैस का बात करते हैं, गैस में संपीड्यता सबसे ज़्यादा। अगर बात करते हैं विसरण मतलब क्या होता है, देखे थे आप बताए थे आपको विसरण के बारे में कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाह क्या कहलाता है, तो विसरण कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक, जैसे कि इसमें लिक्विड भर रहा है, इसमें H2O है साथ एल्कोहल है, ठीक है, एल्कोहल है, ठीक।
इसमें जैसे कि एल्कोहल है और इसमें H2O है, तो एक दूसरे से क्या होगा, यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता क्या हो, जिसके कारण एक दूसरे से क्या होगा, मिल जाएगा एक दूसरे का कण। ये दोनों क्या है, विसरण है। विसरण के कारण एल्कोहल और जल के बीच में यानी कि विसरण की क्रिया हुआ है, एक दूसरे से क्या हुआ, मिल सकता है, यानी कि मिलेगा। तो ये विसरण में अगर बात करते हैं, विसरण में तो क्या आप ठोस में विसरण हो सकता है, उसमें ऐसा लिक्विड है कि विसरण हो सकता है, एक दूसरे से मिल सकता है, बिल्कुल। तो ठोस में विसरण नहीं पाया जाता है, द्रव में थोड़ा पाया जाता है, द्रव में थोड़ा सा पाया जाता है। अगर बात करते हैं द्रव में विसरण थोड़ा सा पाया जाता है, गैस में विसरण सबसे ज़्यादा। अगर देखिए, अगर हम बात करते हैं विसरण का, बात करते हैं, देखिए अगर हम जैसे कि देखिए माने बताए पानी का बात करते हैं विसरण का, अगर हम थोड़ा सा गिराए तो ये थोड़ा सा यानी कि पानी का गिराए तो थोड़ा सा, यानी कि मान लीजिए पानी थोड़ा गिराए तो यहाँ से यहाँ तो थोड़ा टकरेगा, ठीक है, और ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा। लेकिन यही हम अगर अगरबत्ती को ही जलाते हैं तो कहाँ तक सुगंध जाता है, यानी कोई परफ्यूम मारते हैं तो बहुत दूर तक ले जाता है। तो यही क्या होता है, तो बोल सकते हैं तो विसरण गैस में क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, और द्रव में थोड़ा सा कम और गैस में सबसे ज़्यादा। और ठोस में विसरण का गुण नहीं पाया जाता है, द्रव में विसरण का गुण थोड़ा सा पाया जाता है, गैस में सबसे ज़्यादा विसरण का गुण पाया जाता है। ठीक है, विसरण कंप्लीट। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, अंतराणुक बल। कि अंतराणुक बल की बात करते हैं, अंतराणुक बल भी हम देखे थे ठोस में, क्या अंतराणुक बल ठोस में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें जो होता है ना अमाउंट, यानी कि जो पदार्थ पाया जाता है एक दूसरे से बहुत झगड़ा हुआ था, यानी कि एक दूसरे से बहुत आपको पता होगा कि जैसे कि मान लीजिए ये एक दूसरे से, यानी कि दो, मान लीजिए कि कोई अमाउंट है, यानी छोटा है, जैसे कि एक इतना दूरी में है और कोई इतना दूरी में है और कोई इतना दूरी में, तो अंतराण्विक बल की बात करें, अंतराण्विक अनुक बल किसमें ज़्यादा होगा, आपको पता होगा कि जो जितना रहता है उसमें अंतराण्विक बल उतना ज़्यादा रहता है, जो जितना दूर रहता है उतने में उसमें सबसे ज़्यादा कम रहता है। तो देखिए इसमें अगर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है अंतराण्विक बल में, तो क्या हुआ, तो ठोस में क्या होता है, एक दूसरे से यानी कि बहुत झगड़ा हुआ था, यानी टाइट से पड़ा हुआ था, तो ठोस में अंतराण्विक बल यानी कि बहुत ज़्यादा होता है। ठोस में अंतराण्विक बल क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि बहुत, यानी अमाउंट एक दूसरे से एक जुड़ा हुआ था, यानी कि अंतराण्विक स्थान उसमें बहुत कम बचता, इसीलिए अंतराण्विक बल उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, इसे ठोस में अंतराण्विक बल बहुत ज़्यादा पाया जाता है, अंतराण्विक अनुक बल। इसमें द्रव का बात करते हैं, द्रव में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा दूरी में रहता है, जिसके कारण देखिए इसका क्या होता है, इसमें अगर जैसे अमाउंट का एक दूसरे क्या होता है, बहुत यानी कि नज़दीकी में रहता है, यानी कि बहुत कम स्थान अगर बचता है। अगर यही हम बात करते हैं द्रव में, तो द्रव में क्या होता है, थोड़ा सा जैसे कि दूरी पर रहता है, थोड़ा सा दोस्ती टूटता है इसमें, यानी कि दूरी पर आता है, जो कि आराम से यानी कि लिक्विड यानी कि विसरण की क्रिया हो सके। तो यही क्या होता है, अंतराण्विक बल इसमें यानी कि ठोस में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो अगर द्रव का बात करें तो इसमें थोड़ा सा कम पाया जाता है, और अंतराण्विक बल गैस का बात करें तो इसमें सबसे कम पाया जाता है अंतराण्विक बल। ठीक है, सॉरी सबसे, क्योंकि देखिए पहले बात करते हैं इसका, सॉरी इसके लिए मिस्टेक हो गया था, अंतराण्विक अनुक बल ठोस में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, द्रव में उससे थोड़ा कम पाया जाएगा अंतराण्विक बल, और गैस में सबसे ज़्यादा कम पाया जाएगा, क्योंकि उसमें है ना, जैसे कि मान लीजिए कि एक अगर कोई बीकर है, इसमें माने कि अमाउंट है तो इसमें बहुत दूरी पर आएगा, क्योंकि इसमें ये गैस है, गैस में मतलब कि बहुत दूरी पर आता है। अगर द्रव का बात करते हैं इसमें थोड़ा सा दूरी रहेगा, और क्या होता है ठोस में एक दूसरे से बहुत टाइट से झगड़ा हुआ रहता है, इसलिए अंतराण्विक बल ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, द्रव में थोड़ा सा कम होता है, गैस में बल्कि नहीं के बराबर बहुत कम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अंतराणुक स्थान। अंतराणुक स्थान क्या है, तो अंतराणुक स्थान क्या होता है कि एक देखिए अंतराणुक स्थान इसमें जो खाली बचा है, इसके ठोस में क्या होता है, अंतराणुक स्थान बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, यानी नहीं के बराबर होता है। देखिए क्योंकि इसमें जो भी अमाउंट इसमें भरा हुआ है, यानी एक दूसरे से जो झगड़ा हुआ है, यानी कि पकड़ा हुआ है अंतराण्विक बल के कारण, तो एक दूसरे से इसमें बहुत कम स्थान बचता है, बहुत कम स्थान बचता है, पर थोड़ा बहुत कम स्थान अंतराण्विक स्थान ठोस में बहुत कम पाया जाता है। अगर द्रव का बात करते इसमें अंतराणुक स्थान इसमें पाया जाता है, क्योंकि इसमें देखिए थोड़ा सा गैप होता है, इसमें दोस्ती थोड़ा टूटता है, इसीलिए देखिए अंतराणुक स्थान इसमें है कि नहीं, थोड़ा इसमें पाया जाता है। बोल सकते हैं कि द्रव में थोड़ा यानी कि ठोस की तुलना में इसमें अंतराण्विक स्थान उसकी तुलना में थोड़ा सा पाया जाता है। अगर गैस में बात करें तो अंतराण्विक स्थान बहुत पाया जाता है, क्योंकि देखिए एक अमाउंट यहाँ, एक अमाउंट यहाँ, एक अमाउंट यानी एक पदार्थ यहाँ, तो क्या होगा इसमें है जगह कि नहीं, यानी बहुत जगह है। अंतराण्विक स्थान की बात करें तो इसमें गैस में सबसे ज़्यादा, द्रव में थोड़ा कम,
और ठोस में बल्कि सबसे कम, ठीक है। अंतराण्विक स्थान का बात करें, ठोस में सबसे ज़्यादा, द्रव में थोड़ा कम, यानी कि ठोस कितना है, ठोस में सबसे ज़्यादा कम, ठीक है। अंतराण्विक स्थान का बात करें। अगर देखिए गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या होता है, जिसमें कि गति हो, समझे, जिसमें गति हो, यानी कि गति हो। देखिए अगर बात करते हैं जैसे कि पानी का बात करते हैं तो क्या होता है, ठोस में गति होता है, ठोस का जो कण होता है यानी अमाउंट होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है, यानी कि बढ़ सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। गति, उसमें गति ऊर्जा नहीं पाया जाता है। द्रव में थोड़ा गति ऊर्जा पाया जाता है, गैस में नहीं पाया जाता है। देखिए अगर हम बात करते हैं, देखिए कोई हम जैसे कि पदार्थ यानी लिक्विड हम डालते हैं, यानी पानी हो या कोई भी लिक्विड पदार्थ हो, अगर उस पर जैसे कि नीचे गिराते हैं तो क्या होता है, यानी कि बह जाता है, बह के यानी कहीं भी जा सकता है, ठीक है। यही हम ठोस को गिराए तो वो कहीं बहेगा, बिल्कुल ठोस होता है, बहेगा नहीं करेगा। अगर हम बात करते हैं गैस में बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होता है। कि देखें एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, चाहे कोई भी गैस हो, चाहे कोई अगरबत्ती हो, अगर जलाते हैं तो उसमें कितना यानी कि जाने की क्षमता होता है, बहुत ज़्यादा। विषम की क्रिया सेम उसी तरह कि इसमें गतिज ऊर्जा का बात करें, गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा ठोस में, अगर ठोस में बात करें गतिज ऊर्जा नहीं पाया जाता, नहीं के बराबर नहीं, कम होता है। और द्रव का बात करें तो उसमें थोड़ा सा पाया जाता है, गतिज ऊर्जा थोड़ा सा पाया जाता है, और गैस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। गतिज ऊर्जा का फिर से बता रहा है कि द्रव में थोड़ा सा पाया जाता है, गैस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और ठोस में सबसे कम पाया जाता है। बहाव की बात करें, सेम बहाव यही, अगर पानी हम गिराए तो हम पानी में क्या होता है, यानी कि गिराए तो बहाव होता है, बहाव होता है। तो देखिए ठोस में बहाव होता है, बिल्कुल नहीं होता है। अगर द्रव में बात करें तो इसमें बहाव होता है, थोड़ा सा बहाव होता है, जिसके कारण कि यह अगर गिराए, अगर कोई लिक्विड पदार्थ है ये बह सकता है। और गैस में सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो बहाव क्या ठोस में पाया जाता है, बहाव ठोस में नहीं पाया जाता है, यानी कि नहीं के बराबर। और द्रव में थोड़ा सा पाया जाता है, गैस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है बहाव की गुण। तो देखिए फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करता हूँ काफ़ी मज़ा आया होगा, ठीक है। अच्छा तो लगता ही होगा, ठीक ही होगा। चलिए हम बात करते हैं आगे की। और देखिए क्या है, आकृति की बात करें, ठोस द्रव गैस तीनों का एक ही साथ लेके चलते हैं, ठीक है। आकृति की बात करते हैं, ठोस में क्या होता है, निश्चित होता है, आयतन भी उसका निश्चित होता है। द्रव में बात करते हैं, इसका आकृति निश्चित होता है, और आकृति का बात करें, आकृति और निश्चित होता है। द्रव में आयतन का बात करते हैं, इसका निश्चित होता है, ठीक है। अगर बात करते हैं गैस में आकृति इसका क्या होता है, अनिश्चित होता है, और आयतन भी भगवान दोनों, यानी कि गैस में और आकृति भी अनिश्चित और आयतन भी अनिश्चित, पता नहीं भगवान इसे कैसे बनाया, ठीक है। चलिए बात करते हैं घनत्व की बात करते हैं। घनत्व में ठोस में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, द्रव में थोड़ा कम और गैस में सबसे कम। द्रव्यमान क्वथनांक जिसमें यानी कि घनत्व ज़्यादा होगा, द्रव्यमान क्वथनांक भी ज़्यादा होगा, यानी कि ठोस में सबसे ज़्यादा द्रव्यमान क्वथनांक पाया जाएगा, द्रव में थोड़ा सा कम और गैस में सबसे कम। संपीडिता, तो ठोस में संपीडिता नहीं पाया जाता है, द्रव में थोड़ा सा पाया जाता है, गैस में सबसे ज़्यादा संपीडिता पाया जाता है। विसरण का गुण, तो ठोस में विसरण का गुण नहीं होता है, द्रव में थोड़ा सा विसरण का गुण होता है। और बात करते हैं गैस का, तो विसरण का गुण सबसे ज़्यादा गैस में सबसे ज़्यादा होगा। अंतराण्विक अणुक बल का बात करें तो अंतराण्विक अणुक बल ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, गैस मतलब द्रव में थोड़ा सा कम, और गैस में सबसे कम, सबसे जैसे कि सबसे कम होता है अंतराण्विक अणुक बल, कि ठोस में सबसे ज़्यादा, द्रव में थोड़ा सा कम, और गैस में नहीं के बराबर नहीं, बहुत कम होता है अंतराण्विक बल। क्योंकि इसमें जो कण है ना बहुत दूरी पर रहता है, द्रव में थोड़ा सा दूर रहता है, इसलिए थोड़ा रहता है। और ठोस के बाद इसमें तो नहीं कि एक दूसरे से जकड़ा होता है, एक दूसरे साथ ही रहता है, इसमें अंतराण्विक बल बहुत रहता है। अगर बात करते हैं अणुक स्थान का बात करते हैं, ठोस में अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है, द्रव में थोड़ा सा होता है क्योंकि इसमें गैप रहता है। अगर बात करें गैस का, गैस में अंतराण्विक स्थान बहुत ज़्यादा रहता है। अगर बहुत पूछ जाए अंतराण्विक स्थान किसमें सबसे ज़्यादा, ठोस द्रव गैस की बात करें तो गैस में ज़्यादा रहता है। गतिज ऊर्जा का बात करते हैं, गतिज ऊर्जा ठोस में नहीं पाया जाता है, द्रव में थोड़ा सा पाया जाता है, गैस में सबसे ज़्यादा। और बहाव का बात करते हैं, बहाव इसी तरह गतिज ऊर्जा की तरह कि ठोस में बहाव नहीं पाया जाता है, गैस में थोड़ा सा द्रव में थोड़ा सा पाया जाता है, गैस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऐसे पूछ लेता है एग्जाम में कि ठोस द्रव और गैस की, ठोस द्रव और गैस में अंतर बताइए, कि इस तरह एग्जाम में पूछ भी सकता है। इसीलिए आप लोग समझिए, एक बार में ना समझ आए दूसरा बार वीडियो देखिए। अगर आपको कहीं जैसे डाउट है तो आप कॉमेंट में पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आपको जवाब दे सकते हैं। देखिए इतना तक आपको समझ में आ गया होगा कि द्रव गैस, क्योंकि ठोस का गुण के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, ये बात कर लिए हैं हम, द्रव का गुण का बात कर रहे हैं और गैस का बात कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको, समझ में अगर नहीं आया होगा तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा है, आकृति, आयतन, घनत्व हो गया, द्रव्यमान, क्वथनांक, संपीडिता, विसरण, अंतराणुक बल, अंतराण्विक स्थान, गतिज ऊर्जा और बहाव, इतना तक तो देख लिया। अभी देखते हैं इससे आगे, ठीक है, इससे आगे का बात करते हैं।
तो दोस्तों आगे देखिए क्या है, ठीक है। अगर बात करते हैं ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन का बात करने की, सब्लिमेशन क्या है, देखिए सब्लिमेशन है, ऊर्ध्वपातन है, ठीक है। देखिए हम आज बात करते हैं, जैसे कि आज नहीं बल्कि तो यही टॉपिक है, ऊर्ध्वपातन का बात करेंगे कि सब्लिमेशन का बात करते हैं। सब्लिमेशन क्या है, देखिए बोलिएगा ये क्या पार के रखे हैं, सब्लिमेशन क्या है ये, देखिए ये क्या है। जैसे कि हम आपसे एक सवाल करते हैं कि कोई ऐसा पदार्थ का नाम बताइए जिससे हम गर्म करते हैं यानी कि ऊष्मा देते हैं यानी गर्म करते हैं तो बिना लिक्विड में बदले डायरेक्टिव गैस में बदल जाता है। ऐसा कोई पदार्थ का नाम बताइए, बताइए है कोई। तो देखिए ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ कोई ठोस पदार्थ है, ठीक है। मान लीजिए क्या यहाँ कोई ठोस पदार्थ है, ठीक है। ठोस पदार्थ है, कोई ठोस पदार्थ। तो जब इस ऊर्ध्वपातन में क्या होता है यानी सब्लिमेशन में, जब हम इसे गर्म करते हैं कि ऊष्मा देते हैं, तो सब्लिमेशन में क्या होता है कि जब हम गर्म कर देते हैं, जो ठोस पदार्थ होता है, जो ठोस पदार्थ वो क्या होता है कि बिना यानी कि लिक्विड में चेंज हुए, बिना लिक्विड यानी कि द्रव में चेंज हुए डायरेक्टिव गैस में बदल जाता है। क्या डायरेक्टिव कहाँ बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। यहाँ एक रुई है, ठीक है, रुई, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जैसे कि क्या होता है, पहले क्या, जैसे कि एक मोमबत्ती लेनी है, साथ इसको एक बीकर की सहायता से, और ऊपर में एक कांच का ठेपिया यानी कि जो तेल हम डालते हैं यानी कि उसी तरह होता है। एक कांच का एक जैसे ठेपिया ले लीजिए और उसके ऊपर एक रुई दे दीजिए, ठीक है। एक रुई दे दीजिए। एक ठोस पदार्थ, हम नाम बताते हैं ठोस पदार्थ कि क्या होता है। ठोस पदार्थ, हम किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं ऊष्मा में, तो क्या होता है, अगर गर्म करते तो वो जैसे हम गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद वो क्या होता है, जो ठोस जो गर्म होता है, गर्म होने के बाद जो कि लिक्विड में चेंज ना होके बल्कि डायरेक्ट वो क्या होता है, गैस बन जाता है। क्या होता है कि हम अगर कोई ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो ठोस पदार्थ बल्कि लिक्विड में ना चेंज होकर डायरेक्ट वो क्या होता है, गैस में चेंज होता है, गैस में डायरेक्ट गैस बन जाता है। अगर हम गैस को जब जमा कर दें तो फिर वही ठोस पदार्थ बनता है। जब हम कोई ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं, अगर जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो डायरेक्ट वो क्या बन जाता है, द्रव न बन के बल्कि क्या बनता है, गैस बन जाता है। और गैस को अगर हम इकट्ठा करते हैं यानी जमा करते हैं तो फिर क्या प्राप्त होता है, फिर वही ठोस पदार्थ प्राप्त होता है। अब बोलेगा ये ठोस पदार्थ क्या हो सकता है, आप कपूर का नाम सुने, कपूर, इसे हिंदी में कर्पूर कहते हैं, ठीक है। देखिए एक दो जैसे कि पूछता है कि उत्पादन पदार्थ, जैसे कि उत्पादन पदार्थ का नाम बताइए, 2-3 तो हम लिखा दें जो कि इंपॉर्टेंट है सब्लिमेशन का, अगर पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में। देखिए कपूर यानी कि कपूर, ठीक है, कपूर है। एक नंबर का बात करते हैं तो कपूर, अगर जैसे कोई ठोस पदार्थ को गर्म करेंगे तो कपूर में, तो देखिए आपको अगर गर्म करना है, एक्सपेरिमेंट करना है तो आपको क्या करना है, एक ठेपिया ले लेना है। ठेपिया के साथ जो ऊपर वाला जो भाग होता है यानी कि जिस तरह के यानी कि कोई ढालते हैं कोई लिक्विड पदार्थ, तो उधर से क्या करना है, उल्टा के यानी कि उसमें रुई डाल देना है। रुई डालने के बाद ठोस पदार्थ को यानी कि उसके नीचे रखना है, फिर ढक देना है। अब मोमबत्ती किसी भी सहायता से उससे क्या करना है, जलाना, यानी कि गर्म करना है। गर्म करने के बाद क्या होता है, जब वो जलता है यानी कि गैस लिक्विड में ना चेंज होकर बल्कि गैस बन जाता है। और गैस में ज़्यादा यानी कि जो रुई होता है वहीं जाके क्या होता है, इकट्ठा होता है, यानी गैस बन के इकट्ठा। और वही इकट्ठा हो के अगर आप रुई को जैसे कि आप रुई लेके निकाल के अगर ऐसे यानी कि दबिएगा तो क्या होगा, भुरभुरी जैसे यानी कि चुचुरी जैसे कि होगा इकट्ठा, वो क्या होता है, ठोस यानी कि उत्पादन पदार्थ, फिर कपूर वही प्राप्त हो जाएगा। देखिए भाई अगर पूछ दे आप यही क्या है, ऊर्ध्वपातन होता है। क्या होता है, ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। अगर बात करते हैं, देखिए ये एक यानी कि कपूर हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, तो आयोडीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। तीसरा का बात करते हैं तो ठोस CO2 हो सकता है ना, बल्कि है, ठीक है। कपूर, आयोडीन, ठोस CO2, नेफ्थलीन हो सकता है, नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन हो गया, नौसादर हो गया। ये है ना इंपॉर्टेंट, यानी कि ये 5 ठो है, इसे याद रखिए ताकि आपको पूछ दे कि उत्पाद, इसमें ऑप्शन पूछता है
एग्जाम में कि बताइए कि इनमें से कौन उत्पादित पदार्थ है कि पूछ सकता है। तो देखिए कपूर है, आयोडीन है, ठोस CO2 है, नेफ्थलीन है, नवसादर और भी हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसे याद रखिए, ठीक है, जो कि आपको एग्जाम में बार बार पूछता है, ठीक है। चलिए अब सब्लिमेशन आपको समझ में आएगा कि अगर बात करते हैं कि अगर कोई पदार्थ, कोई एक ठोस पदार्थ है जिसे हम गर्म करने पर यानी ऊष्मा देने पर वो बिना लिक्विड में चेंज हुए यानी कि बिना द्रव में बदले वो डायरेक्ट गैस में बदल जाए और फिर अगर जब हम गैस को इकट्ठा करें तो फिर उसी ठोस पदार्थ अगर प्राप्त हो तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो उत्पादन। फिर से बात करें कि उत्पादन हम उस प्रक्रिया को कहेंगे जिसमें कोई ठोस पदार्थ को गर्म करने पर या ऊष्मा देने पर बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट गैस में बदल जाता है और उस गैस को यानी कि गैस को इकट्ठा करने पर यानी कि जमा करने पर हमें फिर से वही ठोस पदार्थ प्राप्त होता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, उत्पादन यानी कि सब्लिमेशन, ठीक है, सब्लिमेशन। आगे बढ़ते हैं तो क्या है, देखिए क्वथनांक। अब बोले बाष्पन कहते हैं कि बाष्पन से पहले बात करते हैं क्वथनांक का बात करते हैं। क्वथनांक क्या है, क्वथनांक का पहले बात करते हैं यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है यानी कि वो सब्लिमेशन तो हो गया। देखिए क्वथनांक का बात करते हैं, ये क्या होता है क्वथनांक। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि कोई बीकर है, बीकर में लिक्विड पदार्थ कोई भरा हुआ है, लिक्विड पदार्थ भरा हुआ है, तो क्वथनांक में क्या होता है, कोई लिक्विड पदार्थ इसमें भरा हुआ है कि इसमें क्या होता है कि कोई द्रव जैसे कि बात करते हैं, कोई द्रव अगर गैस में बदल जाए, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, क्वथनांक। बोले कि सिंपल से ये कोई द्रव गैस में बदल तो प्रक्रिया को क्वथनांक। तो ये क्वथनांक क्या है जानते हैं, क्वथनांक एक तापमान का मान है, समझे, एक टेम्परेचर का मान है। ये क्वथनांक क्या है, तापमान का मान है, तापमान का मान है। ये जैसे कि देखिए कोई लिक्विड पदार्थ गर्म हो रहा है तो मान लीजिए यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जैसे गर्म, तो क्वथनांक में क्या होता है कि जितना पर हम गर्म करते हैं यानी कि कोई लिक्विड पदार्थ तो क्या होता है कि वो उड़ जाता है, बल्कि ये नहीं कि बस उसमें बच सकता है कि अगर 20 डिग्री सेल्सियस पर इसके गर्म किए क्वथनांक में तो क्या होता है, ये लिक्विड पदार्थ है क्या होता है, उड़ जाता है। हाँ, तो ये पूछ सकता है कि बताइए कि कौन सा जैसे कि पदार्थ है जो कि इतना डिग्री पर से गर्म करने पर तो उड़ जाता है। तो क्वथनांक में क्या होता है कि जैसे कि ये क्या है, एक तापमान का मान है जो कि कोई 20 डिग्री कोई 100 सेल्सियस अभी हम लिखा देंगे एक दो, जो कि इतना डिग्री पर सेल्सियस पर गर्म करने पर वो क्या होता है, उड़ जाता है यानी कि गायब हो जाता है। क्वथनांक में यही है। क्वथनांक क्या है, टेम्परेचर यानी कि तापमान का मान है, ठीक है। क्वथनांक का सभी बॉडी पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वथन का। तो देखिए क्वथनांक में कुछ लिखा देते हैं कि बार बार एग्जाम में पूछता है एक दो, ठीक है, बात कर लिखवा देते हैं तो जाके आपको सहायता मिल सकता है। तो देखिए बात करते हैं, पूछता है जल का, देखिए यहाँ लिख देता है आप जल का, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप जल को गर्म कीजिएगा तो क्या होगा, ये उड़ जाएगा, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप इसे गर्म कीजिएगा तो क्या होगा, उड़ जाएगा। अगर बात करते हैं एल्कोहल का बात करते हैं तो एल्कोहल को अगर आप 65 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, फिर से ये भी उड़ जाएगा, ठीक है। अगर जल का अगर बात करें 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो ये भी उड़ जाएगा। यानी क्वथनांक इसका पूछ दे कि जल का क्वथनांक कितना है, तो 100 डिग्री सेल्सियस। एल्कोहल का कितना है, तो 65 डिग्री सेल्सियस। और भी है, देखिए बात करते हैं आगे, थोड़ा मिटा लेते हैं, काफ़ी अच्छा होगा। तो देखिए कुछ क्वथनांक का नाम दे दीजिए जो कि बार बार एग्जाम पूछा। जल का है तो ये जो 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, उड़ जाएगा। एल्कोहल का बात करते हैं, ये 65 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये भी एल्कोहल उड़ जाएगा, ठीक है। बात करते हैं ईथर का, तो ईथर का 34 डिग्री सेल्सियस पर अगर गर्म कीजिएगा तो ये भी क्या होगा, उड़ जाएगा। कि पूछ सकता है कि ईथर का क्वथनांक कितना होगा, तो 34 डिग्री सेल्सियस। अगर पूछे एसीटोन तो एसीटोन 56 डिग्री सेल्सियस, जो कि 56 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो उड़ जाएगा। यानी कि ईथर का बात करें तो 14 डिग्री कमरे के ताप पर भी ये क्या होता है, क्वथनांक इसका यहाँ क्या होगा, उड़ जाएगा। जल का 100 डिग्री सेल्सियस, एल्कोहल 65 डिग्री सेल्सियस, ईथर का 14 डिग्री सेल्सियस, तो एसीटोन 56 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्वथनांक क्या है, तो एक टेम्परेचर का मान है, लेकिन तापमान का मान है, ठीक है। अगर बात करते हैं देखिए जैसे कि ये क्वथन, तो क्वथन क्या है, प्रक्रिया है, सब्लिमेशन क्या है, प्रक्रिया है। ये क्या है, क्वथन का बात करें तो ये क्वथन क्या है, एक प्रक्रिया है। तो इसमें क्या होता है क्वथन में, देखिए क्वथन में देखिए एक बीकर लेते हैं, ठीक है, एक बीकर लिए हैं। बीकर में हम लिक्विड पदार्थ भर देते हैं, लिक्विड पदार्थ, ये जैसे कि लिक्विड पदार्थ में भरा हुआ है, ठीक है, इसमें लिक्विड पदार्थ भर दिए हैं।
लिक्विड पदार्थ भर दिए। चलिए अच्छा बात है। लेकिन क्वेश्चन में देखिए क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे मंडल यानी कि वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब है जो ऊपर से वायुमंडलीय एटमॉस्फेयर, जो हमारे ऊपर जो एटमॉस्फेयर है यानी कि वायुमंडलीय जो दाब है ऊपर से क्या है यानी कि पानी पर भी क्या है दबाया यानी कि वायुमंडलीय दाब है, यानी लिक्विड के ऊपर क्या है वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब। तो ये जल के ऊपर क्या है वायुमंडलीय दाब है, ठीक है। ऊपर से क्या है यानी कि जोड़ दिया है वायुमंडलीय दाब है, ऊपर से ऊपर मंडलीय दाब है। अगर बात करते थे देखिए दाब है वायुमंडलीय दाब, और नीचे से हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं गर्म करते हैं, देखिए गर्म करते हैं यानी कि वायुमंडलीय ऊपर से बात करते हैं ऊपर से क्या है वायुमंडलीय दाब, ठीक है। और नीचे से अगर हम गर्म करते हैं तो देखिए इसमें क्या होता है, अगर हम गर्म करेंगे तो इसमें क्या होगा बीच में क्या बनेगा क्रिया यानी कि प्रेशर यहाँ बीच में भी बनेगा, बीच में क्या बनेगा बीच में भी क्या होगा प्रेशर बनेगा बीच में। वायुमंडलीय दाब ऊपर से है यानी कि नीचे से भी हम गर्म किए हैं, ये भी ऊष्मा पड़ रहा है और ऊपर से भी दबाव पड़ रहा है। तो क्या होता है क्वेश्चन में जैसे कि एक ऐसा समय आएगा, मतलब समय नहीं बल्कि कि वायुमंडलीय दाब जो है इसका मान और ये गर्म कर रहे हैं जो इसका मान यानी कि दोनों सेम यानी कि इक्वल एक जैसा हो जाए, तो ये क्या होता है कि तब क्वेश्चन क्या होता है, जब क्वेश्चन कहलाता है यानी कि जब इसका मान कि वायुमंडलीय दाब और जो लिक्विड का द्रव यानी कि लिक्विड का जो मान है, लिक्विड का यानी कि द्रव का जो मान है, ये दोनों का जो मान हो जाएगा, ये दोनों अगर समान हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब और गर्म कर रहे हैं जो लिक्विड का जो दाब है, ये दोनों जब समान हो जाएगा तो क्वेश्चन कहलाएगा, ठीक है। ये दोनों तभी हो सकता है यानी कि एक दूसरे तो क्या होता है यानी कि तभी होता है एक जैसे कि वायुमंडलीय दाब है ऊपर से यानी इसे गर्म कर रहा है यानी बीच में प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये क्या हो रहा है क्वेश्चनांक यानी कि धीरे धीरे क्वेश्चनांक में बदल रहा है, क्वेश्चन में बदल रहा है। और क्या होता है तभी इसको क्या मिलता है ऊर्जा, यानी कि जो ऊर्जा धीरे धीरे जो भी पदार्थ है इसमें जो लिक्विड है इसमें, तो क्या होता है धीरे धीरे इसमें ऊर्जा मिलता है। ऊर्जा मिलने के बाद क्या होता है इसको ऊर्जा मिला तो ये यानी कि मिलने के बाद ये क्या होता है खौलने लगता है, यानी कि इसी तरह के यानी क्या होता है कि एक जो पानी होता है धीरे धीरे खौलने लगता है, इसमें तभी होता है क्वेश्चन का प्रक्रिया क्या होता है स्टार्ट होता है, यानी कि जो भी इसमें लिक्विड पदार्थ भरा हुआ है वायुमंडलीय दाब जो गर्म कर रहे हैं इस जो पदार्थ यानी कि जो गर्म कर रहे हैं उसका ताप यानी एक समान हो जाए तो क्या होता है वो क्वेश्चन की प्रक्रिया क्या होती है, प्रक्रिया क्वेश्चन कहलाती है। जब वायुमंडलीय दाब जब गर्म कर रहे हैं उसका दाब समान हो जाए तो क्या कहलाता है तो क्वेश्चन उसी को कहेंगे। जब वायुमंडलीय दाब को जो गर्म कर रहे हैं जो लिक्विड का मान है जब दोनों समान हो जाए तो क्या कहलाएगा क्वेश्चन की क्रिया, ठीक है। चलिए इतना तो क्लियर आगे समझ में आ गया होगा। चलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो क्या है देखिए हम बाष्पन की बात करते हैं, बाष्पन, ठीक है बाष्पन। देखिए अब क्वेश्चनांक तो समझ गए कि ये क्वेश्चनांक क्या है, तो ये एक टेम्परेचर का मान है। अगर क्वेश्चन का बात करते हैं ये क्या है एक प्रक्रिया है, ठीक है। प्रक्रिया की बात करें प्रक्रिया के जो देख ली तो वायुमंडलीय दाब और जो वायुमंडलीय दाब और नीचे से अगर गर्म करें कोई लिक्विड पदार्थ को अगर दोनों का समान अगर एक समान हो जाए तभी आपको क्या कहलाएगा क्वेश्चन कहलाएगा। अगर बात करते हैं बाष्पन, तो बाष्पन में क्या होता है कि कोई भी लिक्विड वो गैस में परिवर्तित हो जाए, यानी कि कोई द्रव गैस में बदल जाए तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे बाष्पन कहेंगे। अब देखिए बोलिएगा बाष्पन, तो ये बाष्पन की जो कोई द्रव अपना मान क्वथनांक से नीचे रहे यानी क्वथनांक से नीचे रहे और अपनी प्रक्रिया बदले तो उसे क्या कहेंगे बाष्पन कहेंगे। ऐसे बुक में लिखा हुआ आप वैसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वथनांक का बात करते हैं तो ये बाष्पन में क्या होता है कि मान लीजिए कि वो लिक्विड जैसे गर्म हो रहा है तो एक बाष्पन में अगर लिक्विड जैसे कि तो क्वथनांक से मान तो नीचे रहेगा, अगर क्योंकि क्वथनांक के मान पर अगर आ जाएगा कोई लिक्विड पदार्थ तो क्या होगा तो उड़ ही जाएगा, इसलिए बाष्पन में उसे कहेंगे। तो कोई भी लिक्विड पदार्थ अगर उसे हम गर्म करने पर वो क्वथनांक से नीचे यानी कि क्वथनांक से नीचे मान पर ही अपना परिवर्तन यानी कि अपना मान वो बदल यानी कि वो क्या वो बाष्पन में परिवर्तित हो जाता है, उस पर क्या कहेंगे यानी कि बाष्पन कहेंगे। यानी कि कोई भी लिक्विड पदार्थ हम जिसे गर्म करने पर वो क्वथनांक से कम ही मान पर अपना स्टेट यानी कि चेंज कर दे तो उसे क्या कहेंगे तो बाष्पन कहेंगे, ठीक है। बाष्पन समझ में आ गया होगा बाष्पन कि किसे कहते हैं। जैसे कि आप बोलिएगा कि ये जो होता है जैसे कि मान लीजिए कि पानी उड़ता कैसे है, पानी जो इसमें लिक्विड भरा है, लिक्विड इसमें भरा है, ठीक है, पानी उड़ता कैसे है यही समझ में नहीं आता कि पानी क्या होता है उड़ता कैसे। तो देखिए क्या होता है नीचे से गर्म कर रहे हैं
बहुत ज़्यादा इसको ऊष्मा मिला है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी दे रहे हैं, बहुत तापमान दे रहे हैं, यानी कि गर्म। तो ये गर्मी यानी कि गर्म देने के बाद, यानी कि ऊष्मा देने के बाद ये क्या होता है, यानी कि ये इसमें ऊर्जा उत्पन्न होता है, ऊर्जा। तो ऊर्जा उत्पन्न होने के बाद इसमें क्या होता है कि अंतराण्विक स्थान इसमें, यानी कि अंतराण्विक बल टूटता है, कमजोर होता है, जिसके कारण यानी कि अंतराण्विक बल, यानी कि अंतराण्विक बल इसमें टूटता है, इसमें अंतराण्विक स्थान ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे गैस की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, जिसके कारण वाष्पन की क्रिया से क्या होती है, ये धीरे धीरे उड़ने लगती है। अब बोलिएगा कि ये कैसे होता है, कि यानी कि तो क्या होता है कि जब हम इसमें ऊष्मा देते हैं तो इसका जो अंतराण्विक बल है वो क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है। इसमें ऊष्मा देते हैं तो अंतराण्विक बल क्या होता है, टूट जाता है। बोलेगा अंतराण्विक बल क्यों टूटता है, क्योंकि हम उसमें ऊष्मा देते हैं, और ऊष्मा इसीलिए विसरण की क्रिया की सहायता से ये क्या होता है, यानी कि तो विसरण क्रिया मिल जाता है। यही उस अगर उड़ने की बात करें तो ये क्या होता है, वाष्पन की क्रिया की सहायता से क्या होता है, यानी कि उड़ जाता है। समझ में आ गया होगा कि आपको उड़ता कैसे है, यानी कि कोई वाष्प अगर पानी उड़ने की बात करते हैं, यानी कि जो उड़ता है, यानी कि पानी जो गायब होता है, कि अगर वो रोटी बनाते हैं तो रोटी बनाते रोटी जल जाता है, उतना अगर डिग्री सेल्सियस यानी कि कोई भी उतना ही मान पाए, कोई भी कुछ बनाते हैं, यानी कि रोटी बनाए चाहे चावल बनाए या कुछ भी, तो वो जल क्यों जाता है, वो उतना डिग्री सेल्सियस पर कहा ना जैसे कि उड़ता है। तो यही बात करते हैं लिक्विड में क्या होता है, यानी कि लिक्विड में बात करते हैं तो अगर गर्म करते हैं, यानी कि जब ऊष्मा देते हैं, तो अगर ऊष्मा देने के बाद क्या होता है, यानी कि गर्म जब ज़्यादा करते हैं तो इसमें क्या होता है कि एनर्जी यानी कि ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा उत्पन्न होने के बाद इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे इसमें अंतराण्विक बल इसमें क्या होता है, टूटता है, जबकि अंतराण्विक स्थान ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये गैस में परिवर्तित होता है और ये वाष्पन की क्रिया से धीरे धीरे क्या होता है, उड़ जाता है। तो ये ऊर्ध्वपातन आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें कि कपूर है, आयोडीन है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन यानी सूखा कार्बन, ठोस कार्बन यानी कि नैप्थलीन हो गया, नौसादर हो गया। अगर बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट या कि क्वथनांक है, तो ये क्या है, यानी कि ये क्या है, तापमान का मान है, यानी कि टेम्परेचर, जो कि अगर आपको पूछ सकता है कि जल का क्वथनांक कितना, तब 100 डिग्री सेल्सियस, अल्कोहल का 65 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बात करते हैं ये 20 डिग्री सेल्सियस में उदाहरण के तौर पर बताया कि 20 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो उड़ जाएगा, ये किसी लिक्विड का मानना है। अगर बात करते हैं ईथर का, तो ये 14 डिग्री सेल्सियस में कमरे के ताप पर भी उड़ सकता है। अगर एसीटोन का बात करते हैं 56 डिग्री सेल्सियस पर, ये क्वथनांक क्या हो, यानी कि इसका एसीटोन का 56 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। क्वथनांक का बात करें तो अगर ईथर का नहीं, ईथर क्वथन है। अगर क्वथन का बात करें तो इसमें क्या देखे थे कि इसमें वायुमंडलीय दाब और हम जो कर रहे हैं, यानी कि जो गर्म कर रहे हैं उसका लिक्विड का मान, अगर ये दोनों का मान समान हो जाए, यानी कि दोनों का जो, यानी कि जो गर्म हो रहा है इसका दाब और इसका यानी कि गर्मी का दाब अगर समान हो जाए, यानी कि एक दूसरे का समान इक्वल हो जाए, तो क्वथन उस समय क्या कहलाता है, तो क्वथन की वही कहलाता है क्वथन। अगर वाष्पन का बात करते हैं, कोई भी लिक्विड पदार्थ है, कोई तरह पदार्थ हम उसे गर्म करने पर वो क्वथनांक से मान नीचे पर रहे, अपना प्रक्रिया चेंज कर दे, तो उसे क्या कहेंगे, वाष्पन की क्रिया कहेंगे। तो आपको समझ में, आई होप समझ में आया होगा कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा वीडियो, ठीक है। चलिए इतना तक हम आगे बात करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। चलिए इतना तक रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।